इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये थोड़ा ठीक से समझ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम। देखिए, हम छोटी छोटी एक दो इनइक्वलिटी की बात करते हैं। अगर मैं कहूं ए बी इज ग्रेटर देन 0, सपोज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, यही होगा ना? और ये भी केस हो सकता है, ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0। ठीक है? इन द सेम वे, अगर मैं आपसे कहता हूं दिस वन लेस देन 0, तो क्या केस बनेगा? ए ग्रेटर देन 0 तो एंड बी लेस देन 0। और अगर ये बनता है ए लेस देन 0 तो बी ग्रेटर देन 0। इन द सेम वे, अगर मैं ये कहता हूं आपसे दिस वन, ये भी वही बात है, आइदर और तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन से पहले हम कुछ इनइक्वलिटी सोल्व कर देखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां लेता हूं, अब उसके कंसेप्ट पे जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा इनइक्वलिटी सोल्व करते हैं। 4x क्यूब 24x स्क्वायर 44x माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। यहां से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी सर, अगर आप इसे देखो। इक्वेशन सोल्व करना तो बड़ा आसान है, हम सब जानते हैं। ये क्या है? अगर आप यहां इक्वल करेंगे, दिस इज द इक्वेशन। इक्वेशन सोल्व करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनइक्वलिटी सोल्व करनी है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। सोल्व कीजिए जरा। सबसे पहले क्या करें? 4 कॉमन ले लें, कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। कौन सा केस है? दिस वन। ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ए इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 0। ये तो क्लियर सी बात होगी। तो मैं इसके भी यहां पे लिख सकता हूं चीज, 4 is greater than 0, so x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is greater than 0। सोल्व कीजिए इसी जरा एज ए इक्वेशन। तो क्या रूट बनेंगे? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। एज ए इक्वेशन सोल्व करना। इन्हें हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। x इक्वल टू 1, 2 और 3, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है। देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपने यही करना है। दिस वन, ये मान लेता हूं मेरा 1 है, नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है और ये मेरा प्लस है। ठीक है? अब देखिए, इस रीजन की बात कीजिए, इस रीजन में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए और बताइए आपका ये जो चीज आई है, ये आपका, मैं जैसे मान लेता हूं एफ जो भी है आपका, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? लेस देन 1, 1 नहीं, 1 नहीं, 1 पर तो 0 आएगा। 1 इज नॉट द सोल्यूशन। ये क्या आएगा?
नेगेटिव और पॉजिटिव, बस इतना देखना है। नेगेटिव, हमने इसे नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 के बीच में, नॉट 1 एंड 2, 1 और 2 नहीं, 1 एंड 2 ये सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्या आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। इन द सेम वे हियर, माइनस इन द सेम वे हियर, प्लस। ऐसे नहीं लिखना, चेक करना है। आप कोई भी वैल्यू चूज कीजिए बिटवीन 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3, ये तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। हम ऐसे, ये आपके काम की चीज नहीं है, बाकी इन्हें ऐसे शो करते हैं, एक ब्लैंक सर्कल, इट मीन्स 1 2 3 नोट द सॉल्यूशन। मुझे क्या है इनइक्वालिटी मेरी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आप चेक कीजिए, एक्स बिलोंग्स टू कहां आएगा, 1 2 और यूनियन 2 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ओह सॉरी सर, बिल्कुल। थ्री टू इनफिनिटी। देखो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी हमेशा एक लाइन को नहीं, एक रीजन को शो करती है। तो सॉल्यूशन भी आपका इंटरवल्स में आएगा। इन द सेम वे, अगर कहीं ये इनइक्वालिटी लेस देन हो जाती तो फिर नेगेटिव चेक कर लेते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उस केस में हमारा अगर नेगेटिव होता, हमने ये देखना था कि एफ एक्स लेस देन 0, तो एक्स बिलोंग्स टू कहां होता, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन 2 to 3। तो जब हम इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो हर एक केस में मुझे ही करना। अब चलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ। A function fx is increasing in interval if x1 less than x2, fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to AB। जिस इंटरवल में फंक्शन आपका डिफाइन, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरा फंक्शन है कोई, दिस, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। अगर चेक करें, ये आपका fx1 है और यहां देखिए आपका दिस इज द fx2, ठीक है। समटाइम्स फंक्शन ऐसा भी होता है, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। क्या यहां फंक्शन आपका x1 fx1, अगर आप यहां देखें कांस्टेंट, और उसके बाद फिर इंक्रीज करता है, तो इसे सिंपली हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और ये जो बताया आपने, ये क्या है आपका, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहां क्या केस बनेगा आपका कि x1 लेस देन x2, इट इंप्लाइज दैट x1 लेस देन इक्वल टू x2। अगर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है तो इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली ये कंडीशन है आपकी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इन द सेम वे डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। A function is said to be decreasing
in interval AB if x1 less than x2 but this one. x1 x2 fx1 और fx2. x1 is less than x2 but fx1 is greater than fx2. तो कुछ फंक्शंस तो सीधे सीधे पता लग जाते हैं ग्राफ से कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. कुछ फंक्शंस में हमने कैलकुलेशन करनी पड़ती है. ये तो बहुत सीधी सी बात है, इतना तो वैसे ही समझ में आ जाती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं. अब हमने कैसे निकालना देखिए. A function is increasing if derivative of the function is greater than 0. डेरिवेटिव की बात वही है, यहीं से देखो. डेरिवेटिव क्या है? अगर टेंजेंट देखें तो टेंजेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इंक्रीजिंग होगा. और a function is said to be decreasing if f dash x is less than 0. इन इंटरवल जहां भी डिफाइन है, ध्यान रखना, वो इंटरवल देगा, जो भी इंटरवल होगा आपका ए बी. वो सीधी सी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बस ये याद रखो आप कि आपने उसका डेरिवेटिव देखना है. डेरिवेटिव के बाद ये देखना है कि जो स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं, और किन किन पॉइंट पर है, किस इंटरवल में है. वो आपसे ये पूछेगा फाइंड आउट द इंटरवल वेयर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो अभी जो मैंने इनइक्वलिटी आपसे सोल्व कराई, वहां से क्लियर आंसर मिलता है. वो क्या था? सीधा सीधा फंक्शन था. आपको जो भी फंक्शन मिला उसे डिफरेंशिएट कीजिए, टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद अगर डिक्रीजिंग चेक करना है तो लेस देन 0 इनइक्वलिटी फाइंड आउट कीजिए, और इंक्रीजिंग देखना है तो ग्रेटर देन इनइक्वलिटी फाइंड आउट कीजिए. जो भी इंटरवल आएगा आप कह सकते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. For example, find the interval in which function fx is increasing or decreasing. fx equal to 2x cube, this one 12x plus 15. चेक कीजिए. डेफिनेशन क्लियर है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव एंड सोल्व. फॉर इंक्रीजिंग f dash is greater than 0. This is the sufficient condition, necessary and sufficient condition. Derivative is greater than 0, increasing function. Derivative is less than 0, decreasing. अब आपने इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में है. तो इसे अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, कितना आएगा?
6x², 18x plus 12. For increasing derivative is greater than 0. कई बार वो एक वर्ड यूज करता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. इस चीज का ध्यान देना. अगर वो कहता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो फिर आपकी कंडीशन हो जाएगी इक्वल ऑल्सो. इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है. बट अगर वो मोनोटोनिकली वर्ड जनरली यूज नहीं करता क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा बदल जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे सिर्फ ये पूछता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बट फिर भी अगर कहीं मोनोटोनिकली वर्ड यूज करे तो एफ डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल 0. ये ध्यान रखना. तो सोल्व कीजिए. मीन्स 6x² माइनस 18x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0. अभी थोड़ी देर पहले हमने जो इनइक्वलिटी सोल्व की थी वही आंसर आएगा सीधा. तो थोड़ा सा रूल्स का ध्यान रखना. कई बार गलती हो जाती है, इसीलिए मैंने पहले वो इनइक्वलिटी बताई है ए बी इज ग्रेटर देन 0 या ए बी इज लेस देन 0. कितना आएगा? x² 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. और आप देखिए कौन सा केस है? a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0. a इज ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 0. सो ऑब्वियसली दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0. So 6 is greater than 0. It implies that x² minus 3x plus 2 is greater than 0. क्या आएगा फैक्टर बताओ जरा? x minus 1, x minus 2 is greater than 0. ठीक है. x equal to 1 and 2 are critical point. देखो क्रिटिकल पॉइंट क्यों होते हैं? यहां कर्व में बैंड आता है. टेंजेंट आपके यहां पॉसिबल है. dy/dx टेंजेंट. अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा. ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे देखते हैं, टेंजेंट क्यों बोलते हैं इसे, वो वहां देखेंगे. यहां आप देख लो इसे. तो क्या बनेगा? नंबर लाइन पे हमेशा शो करेंगे. ये आदत बना लो, इससे गलती का कोई चांस नहीं होता. 1 2 चेक कीजिए. मुझे ग्रेटर देन चाहिए. यहां बताइए माइनस या प्लस? प्लस या माइनस? प्लस और माइनस और प्लस. ये हमेशा नहीं आएगा, ध्यान रखना. ऐसा नहीं आग मीच के लिखेंगे कभी भी, क्योंकि आगे देखेंगे कुछ सैडल पॉइंट भी आते हैं. कुछ सैडल पॉइंट भी आ जाते हैं. तो आपने कुछ बुक में लिखा है कि राइट साइड से देखो. ये कंसेप्ट 90% केसेस में सेटिस्फाइड हो जाता है कि राइट इंटरवल को पॉजिटिव साइन असाइन कीजिए और उससे लेफ्ट की साइड में अल्टरनेट इन साइन में असाइन कर दीजिए. भाई आपकी कितनी वैल्यू आई है? 2 वैल्यू आई है. ऑब्वियसली 3 इंटरवल बनेंगे. 3 इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, 1 टू 2 और माइनस इन्फिनिटी टू 1. तो वो क्या कहते हैं बुक में कि जो राइट मोस्ट इंटरवल है उसे असाइन कीजिए पॉजिटिव साइन में, और उसके बाद अल्टरनेट इन साइन में आप पॉजिटिव नेगेटिव दीजिए और उसके बाद फाइंड आउट कीजिए. ये मेथड हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है कई में, बट जब सैडल पॉइंट आ जाते हैं, अभी मैक्सिमम मिनिमम जाएंगे, कुछ सैडल पॉइंट आते हैं. सैडल पॉइंट में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा. अब सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सैडल पॉइंट है, बट आपने इसे पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया और ये तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रहना था, तो फिर सब बदल गया, आगे सब गड़बड़ हो जाता है. तो इसलिए हमने क्या करना? वेरीफाई करना है. मोर देन 2 के लिए चेक करना है कि पॉजिटिव है या नहीं है, और अल्टरनेट इन साइन में हमने वेरीफाई करना है. तो क्या आएगा? एफ डैश मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल. बताइए कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी. दिस इज द आंसर. इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है.
फाइंड आउट द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बहुत ही आसान है, वैसे सोल्व नहीं करना। बुक में और भी 2-3 तरीके दिए रखे, सबसे सिंपलेस्ट वे जो हम बच्चों को बताते हैं वो बता रहा हूं। इसमें गलती के चांस, कोई चांस नहीं गलती का। इन द सेम में अगर वो कहता है डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग के लिए हम यहां बहुत इजीली बता सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 के भाई या तो वहीं से सोल्व कर लीजिए आप, या तो वहीं से सोल्व कर लीजिए, जो भी यार यहीं से देखिए। कहां नेगेटिव? एक्स बिलोंग्स टू ओनली 1 से 2। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ओनली दिस इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। क्लियर है बात? कोई डाउट है किसी के माइंड में? वो छोटी सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एग्जाम्पल और लीजिए फिर आगे चलते हैं। Find the interval in which function fx is equal to log 1 plus x minus 2x upon 1 plus x is increasing और डिक्रीजिंग। ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि सिंपली आएंगे, थोड़ा लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल सभी फंक्शन आ सकते हैं। सिंप्लीफाई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस वन एंड देन बहुत ही केयरफुली देखिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बोलिए, रूट्स जल्दी बताइए मुझे क्या है। कितना आया है? 1/1 प्लस एक्स इंटू, मुझे लगता है डिफरेंशिएशन सबको आता है, ठीक है, माइनस, इसे कैसे करेंगे? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना। तो 1 प्लस एक्स और 2x इंटू कितना? आई थिंक 1। देखो बार बार रखना है, आगे मैक्सिमम मिनिमम में जाए, यहां जाए, ये बार बार आपने करना है। तो आई थिंक दिस इज 1 प्लस एक्स ओनली। ये कितना हुआ है? 2 अपॉन ओनली ना, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? मुझे सोल्व करना है इसे, अभी कुछ सॉल्यूशन क्लियर है नहीं। थोड़ा कंबाइन कीजिए, एलसीएम लेके कंबाइन कीजिए। एलसीएम ले लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? x प्लस 1 माइनस 2, ठीक है ना। और कितना बचा?
ठीक है ना, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। माना ये फॉर्म क्या सॉल्यूशन आ सकता है, सोल्व कीजिए और मुझे बताइए कितना सॉल्यूशन आ सकता है वहां से। देखो सॉल्यूशन आने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटा सा गलती होगी भाई, ये देखना जरा, ये 2 है, सॉरी, नहीं तो फिर रूट नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, घूमते रहेंगे ना। तो इसे चेंज कर लीजिए, 2 है। अब आगे बताइए मुझे क्या आएगा। ये गलती से 1 लिखा गया है, ये 2 है। नहीं, अगर आ जाए तो ठीक है भाई, कई बार हमने रूट अगर नहीं आता है, अगर आ जाए तो ठीक है। कितना आता है, कितना भाई, मुझे ये देखना है, ठीक है नहीं, फॉर इंक्रीजिंग अगर आ जाए, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखो यहां कंडीशन एक क्या होगी, बताइए, रूट बताइए क्या आएगा, कैसे कैसे बनाएगा, इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू कितना, x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब मुझे देखना है, सपोज करते हैं मुझे लगा एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या बना, a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0। ये चीज क्या है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेटली दिस वन इज ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। रूट क्या बना है मेरा, x इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कहां, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर 2 रखते तो शायद कुछ बदल जाता, वो देख लेंगे, उसे आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है। इन द सेम वे अगर लेस देन की बात करूंगा तो लेस देन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो देखनी पड़ेगी आपको, देखते हैं भी कितना माइंड में आती है नहीं आती है। फॉर डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, लेस देन 0 करेंगे तो बताइए क्या है, वन अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है, ठीक है ना। अब दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज, ये पॉसिबल कब होगा, a डॉट b इज लेस देन 0, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली दिस वन इज, ऑब्वियसली दिस वन इज x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x लेस देन, सॉल्यूशन क्या होगा बताइए जरा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान नहीं दिया आपने, यहां देखिए लॉग डिफाइन होगा माइनस में, मैंने पहले ही बात कही थी एक कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स इंटरवल वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, जहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है वहां ना वो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा ना मैक्सिमम होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, अब वो बताएगा थोड़ा ना आपको, वो डिक्रीजिंग ही पूछेगा और आप कहेंगे जी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज है, बट माइनस इन्फिनिटी तो यहां डिफाइंड ही नहीं है, नेगेटिव में डिफाइंड ही नहीं होगा, तो कम से कम कहां जाएगा,
0 to 1। क्लियर? ये ध्यान देना आपको, ठीक है नहीं? 0 to 1। कहां तक? -1 पे जा सकते हैं, -1 तक जा सकते हैं, नहीं -1 से 0 नहीं आना चाहिए, लोग 0 से मोर देन 0। तो कहां तक आएगा वैल्यू? -∞ से 1 की बजाय हम क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल -1 से 1। ऑब्वियसली ओपन इंटरवल का मतलब ही है -1 इज नॉट इन दिस इंटरवल, क्योंकि -1 होता 0 हो जाएगा और 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना, बस ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी बताएं तो आप ये देख ले वो फंक्शन किस रेंज में है, वो फंक्शन डिफाइंड कहां है। जिस इंटरवल में वो डिफाइंड है उसी इंटरवल में सब कुछ बताएंगे, उसके बाहर हम कुछ नहीं बताएंगे। यही बात लिमिट में होती है, यही कॉन्टिन्यूटी में होती है, यही डिफरेंशिएबिलिटी में, और यही मैक्सिमम में। तो हम कई बार इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम देखते ही नहीं कि भाई ये फंक्शन डिफाइंड कहां है। क्लियर? कर लेंगे क्वेश्चन? बाकी एक आध क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप ट्राई कर लेना। Find the interval in which fx is equal to, ये दिया है आपको x -1 की पावर 3 और x -2 की पावर 2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कई बार दोनों चीज पूछता है, कई बार एक ही पूछता है कि बताइए इंक्रीज है या कहां है, नहीं। और एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं, ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसे भी देख लेना आप। फाइंड इंटरवल fx 4x² + 1 अपॉन x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी ज्यादा रिपीट नहीं करते चीजों को। कंसेप्ट क्लियर है, करना क्या है ये क्लियर है। बस दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो बिना सोचे समझे इंटरवल फाइंड आउट नहीं करना है। जो भी डेरिवेटिव आए उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, और नंबर लाइन पर जो इंटरवल बने हैं उनमें देखिए पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है। कहीं अगर लिखा मिल जाए कि राइट मोस्ट को पॉजिटिव दे, उसे मत मानो। आप खुद ट्राई करें, खुद चेक करें, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर स्टेप करें। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं।